अब सर इससे बड़ा सवाल खड़ा होता है, फर्ज कीजिए ये सब कुछ जैसा आप अभी हम चर्चा कर रहे हैं वैसा हो जाता है कि 2029 का चुनाव होता है, लगभग 10, 15, 12 राज्यों का चुनाव एक साथ हो जाता है। अब आता है ऐसे चुनाव जैसा आपने कहा कि 2032 में किसी राज्य का चुनाव होता है, 2033 में होता है, तो फिर आप वो चुनाव तो कराएंगे, लेकिन फिर 2034 में फिर कराएंगे एक साल के अंदर अंदर। देखो ये वन टाइम मेजर, सबसे पहले हमें ये समझना पड़ेगा, हमें देश नेशनल इंटरेस्ट के लिए, नेशन बिल्डिंग के लिए एक बार हमें अगर उस चीज़ को अचीव करने के लिए, मर्ज करने के लिए सिर्फ एक वन टाइम मेजर है, तो ये 2029 और 34 के बीच का मेजर है, उसके बाद में नहीं है। जैसे उदाहरण के तौर पे पंजाब, हिमाचल, गुजरात, ये 3 ऐसे राज्य हैं जिनके चुनाव अभी 2027 में होंगे, फिर 2032 में होंगे। तो अब 32 में एक चुनाव वापस गुजरात के होने हैं, फिर 34 में देश के होने हैं, जो कि वन नेशन वन इलेक्शन होगा। तो अब गुजरात में क्या 2 साल में 2 बार? हाँ, उसमें यही है आज की तारीख में जो प्रावधान बिल में है, यही है कि 2 साल के लिए सरकार। हाँ, तो उसमें या तो आप 2 साल कम करो अभी, या 2 साल बढ़ाओ, या 2 साल के लिए चुनाव करो, या कभी बाय द वे पहले अगर मान लो भंग होगी कोई असेंबली तो अपने आप ही साथ आ जाएंगे। तो अभी हम सारी चीज़ों को अगर हम देखें कि जहाँ पर 2 साल के लिए चुनाव होना है, 3 साल के लिए चुनाव हो, कोई गलत नहीं, क्योंकि रिमाइंडर टर्म्स के लिए चुनाव होना, ये बेसिकली थ्योरी ऑफ रिमाइंडर टर्म्स की थ्योरी है। अब रिमाइंडर टर्म्स की थ्योरी जो है, अब हमारे सबसे पहले तो बाई इलेक्शन जो होते हैं, अगर कोई मेंबर ऑफ पार्लियामेंट 20 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रिजाइन कर लें, मत कहता हूँ 100 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रिजाइन कर लें, ठीक है, और रिजाइन कर ले 3 साल के बाद में, तो अब आप बताओ उनके चुनाव कितने टाइम के लिए होगा? 2 साल के लिए। 2 साल के लिए। तो रिमाइंडर दिस इज तो इंटरेस्टिंग, रिमाइंडर टर्म्स के लिए 2 साल के लिए होंगे, तो ये बाई इलेक्शन कहते हैं। लेकिन ये अब रिमाइंडर टर्म की थ्योरी जो है पूरी, अगर हाउस के लिए, पर्टिकुलर हाउस चाहे विधानसभा हो चाहे लोकसभा हो, उसके लिए भी रिमाइंडर टर्म्स के थ्योरी लागू होती है। और उसके बाद में आप देखेंगे पंचायतों के लिए, पंचायत आज की तारीख में सेल्फ गवर्नमेंट है, यूनिट ऑफ सेल्फ गवर्नमेंट है, पहले लोकल बॉडीज थी, उनके चुनाव भी जो हैं रिमाइंडर टर्म्स की थ्योरी वहाँ पर भी लागू है। वहाँ पर भी अगर आप देखेंगे कि अगर 3 साल के बाद में कोई अविश्वास प्रस्ताव आता है और पंचायत डिसॉल्व हो जाती है, तो चुनाव अगर होंगे तो 2 साल के लिए होंगे। तो इसलिए वहाँ पर जब हमारे पास में आज देश में हमारी डेमोक्रेसी जो है वो 3 टियर सिस्टम में अगर देखा जाए, वन इज लोक पार्लियामेंट, दूसरा जो है विधानसभा, और तीसरा है लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। तो एक यूनिट के लिए, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के लिए ये प्रावधान कर लिया गया है कि भाई कि रिमाइंडर टर्म्स की थ्योरी जो है वहाँ पर एक्सटेंड कर दी गई है, वहाँ लागू होती है। सर मुझे बड़ा एक्साइटमेंट आया इस बात को सुनकर, और जो मुझे समझ आया, आप करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, कि 2029 से जो समझ आ रहा है, 2029 से लेकर 2034 से पहले इस पूरे 5 साल में जिन भी राज्यों के जब भी चुनाव होंगे, वो जरूरी नहीं है 5 साल के लिए हों, वो 2034 तक के लिए होंगे। अब वो आप 3 साल पूरे करें, 2 साल करें, 4 साल करें, 4.5 साल करें, अंततः सत्य ये है कि 2034 से वन नेशन वन इलेक्शन को लागू करने की पूरी तैयारी में जेपीसी की कमेटी, और उसके बाद उसका कानून के फॉर्मेशन में आप लाने की तैयारी में। तो इसीलिए वो तो 2029 के बाद में जो ही लागू होगा फर्स्ट मीटिंग पे, जैसे अभी बिल का है, और ये का इसी स्वरूप में होता है। अगर इसी स्वरूप में होता, किसी और स्वरूप में हो तो पार्लियामेंट करती तो कुछ कह नहीं सकते, लेकिन आज का जो स्वरूप है बिल का, उसके हिसाब से 2029 को लागू होने के बाद में ये होगा कि उसके 2029 के बाद में 5 साल काउंट कर लो, 5 साल के बाद में, उसके बाद में सबके चुनाव होंगे चाहे कोई भी हो। हाँ, लेकिन वो वन टाइम मेजर है, वन टाइम है। हाँ। फिर 34 से वो एक स्ट्रक्चरल तरीके से होगा। हाँ, और उसके बाद में अगर सरकार कोई भंग होती है, हाँ, और कोई नो कॉन्फिडेंस मोशन आता है, कोई गवर्नमेंट हंग पार्लियामेंट आ जाती है, हंग विधानसभा आ जाती है, चाहे हंग पार्लियामेंट हो, वापस चुनाव होंगे तो रिमाइंडर टर्म्स के लिए होंगे, 5 साल के लिए नहीं होंगे रिमाइंडर टर्म्स के लिए। अब कुल मिलाकर के थ्योरी पहले 5 साल की थ्योरी थी, कब भी चुनाव होते तो 5 साल के लिए होता है।
अब चुनाव होंगे तो रिमाइंडर टर्म्स के लिए 34 से पहले लेकिन साइकिल ब्रेक नहीं होगी। साइकिल पे। तो इसीलिए अब ये भी सोचना कि भाई कि इससे इनस्टेबिलिटी बढ़ेगी, नहीं, इससे इनस्टेबिलिटी नहीं बढ़ेगी, क्योंकि इनस्टेबिलिटी देखो काफ़ी ख़त्म हो गई है। जब 1985 के बाद में जब से SR भूमाई का केस आया तो सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि अगर आप सर्विस किसी गवर्नमेंट को भी अगर भंग करते हैं 356 में, तो आपको दोनों हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट जो हैं विधान लोकसभा और राज्यसभा से उससे अप्रूव कराना पड़ेगा विद इन 6 मंथ्स। एक तो ये सबसे बड़ा जो और जो आपने डिसीजन लिया है किसी स्टेट गवर्नमेंट को भंग करने का 356 में, उसकी जुडिशियल रिव्यू अवेलेबल है, कोर्ट देख सकता है, पहले ये देख नहीं सकता था, अब देख सकता है। तो अब जो है हम ये देखते हैं कि स्टेबिलिटी जो है काफ़ी बड़ी है पहले के कंपेरिजन में। और अब जो है उसके बाद में जब रिमाइंडर टर्म्स के लिए होगा, जैसे कि अगर ये राजनेता को या पब्लिक जनप्रतिनिधि को ये लगेगा कि भाई कि अगर 3 साल के बाद में भंग होती तो उसको वापस 2 साल के लिए ही चुन के आना पड़ेगा, उतना एफर्ट नहीं करेगा। तो इसीलिए उसमें वो एक रेस्ट्रेंट जो है, वो पॉलिटिकल रेस्ट्रेंट जो है ये लागू होगा। और ये होगा भाई एक साथ सरकार चुनी गई है तो अब इसको चलाओ, तो वो नेशनल इंटरेस्ट में रहेगा, क्योंकि ये डेमोक्रेसी में। लेकिन आप ये भी कह सकते हैं कि डेमोक्रेसी का मतलब अगर मेजोरिटी की सरकार नहीं होगी तो बिल पास कैसे होंगे। अगर मान लो आप तो ये तो डेमोक्रेसी के खिलाफ हैं, ये भी बात आएगी कि भाई आप अगर मान लो सरकार गिर इसलिए नहीं पा रही है क्योंकि 2 साल के लिए चुनाव होंगे, और नहीं गिरेगी तो एक माइनॉरिटी सरकार करेगी, बिल वगैरह कैसे करेंगे। तो देखो ये चीज़ें डेमोक्रेसी में जो हैं, दिस इज ए पार्ट ऑफ डेमोक्रेसी, और ये चीज़ें आएगी और इनका सॉल्यूशन भी जो है वो विद इन डेमोक्रेसी जो है पॉलिटिकल विल से है।